प्यारे बच्चों, अध्याय 6 रेखा एवं कोण की दूसरी प्रश्नावली 6.2 का 5वां प्रश्न है। आकृति 6.32 में यदि रेखा ए बी सी डी के समांतर है, ये रेखा ए बी और ये सी डी समांतर है, और कोण ए पी क्यू, ये दिख रहा है हमें कोण ए पी क्यू, इसका मान हमें कितना दिया है 50 डिग्री, और कोण पी आर डी का मान हमें 127 डिग्री दिया है। तो हमें कोण एक्स और वाई ज्ञात करनी है। ये कोण एक्स है और ये कोण वाई है। अब हल इसका कैसे करेंगे, देखिए चित्र में दिख रहा है आपको कि ये दोनों समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो बने हुए एकांतर जो अंतर कोण युग्म होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से कोण ए पी क्यू जो है वो कोण पी क्यू आर के बराबर होगा। ये दोनों क्या है, एकांतर अंतर कोण युग्म है, यानी ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यानी x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये x का मान हो गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसी प्रकार जैसे ये एक तिर्यक रेखा थी, ऐसी ये भी एक तिर्यक रेखा पी आर है। तो तिर्यक रेखा के जो हैं अंदर बने हुए जो एकांतर कोण युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी 127 डिग्री और ये पूरा कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम है ए पी आर और इस नीचे वाले कोण का नाम है पी आर डी। ठीक है, तो हमने लिखा है कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी, ये भी क्या है, एकांतर अंतर कोण युग्म है। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं ए पी आर में दो कोण हमारे आ रहे हैं, एक तो ये 50 डिग्री वाला आ रहा है और एक दूसरा वाई आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 50 डिग्री, हमने इसकी वैल्यू रख दी है कोण ए पी क्यू की, ए पी क्यू, और क्यू पी आर की वैल्यू हमने रख दी है वाई। इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 127 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ए पी क्यू जो है 50 डिग्री है और क्यू पी आर जो है चित्र में वाई हमें दिख रहा है। तो हमने मान रखने पे इस प्रकार का हमें एक समीकरण मिला है। अब इसे हम वाई के लिए हल करेंगे तो हम 50 डिग्री का यहाँ को पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर ये वाई 50 जो है वो माइनस में हो जाएगा, यानी 127 से घट जाएगा। तो आंसर मिलेगा हमें 77 डिग्री। तो इस प्रकार हमें जो कोण वाई है उसका मान कितना प्राप्त होता है, 77 डिग्री प्राप्त होता है। फिर आते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस, ये आपको पी क्यू दिख रहा है और ये आर एस दिख रहा है। यहाँ पे जब आप किसी लाइन पे से तिरछी रेखाएं होती है तो इसका अर्थ है कि वो एक दर्पण है। तो यहाँ पे लिखा है कि चित्र में दो पी क्यू और आर एस दो क्या हैं, दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। तो ये दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं। एक आपतित किरण, दर्पण से जब कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो क्या होता है, वो परावर्तित हो जाती है। इसी कारण हमें हमारी इमेज भी दिखती है, हमारा चेहरा दिखता है। तो यहाँ पे लिखा है एक आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे ए बी, ये दिख रही है आपको ए बी, ये दर्पण पी क्यू से बी पे टकरा रही है। चित्र में दिख रहा है कि ए बी जो है इस दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है। और परावर्तित किरण, तो जैसे ये रे यहाँ पे टकराई फिर ये यहाँ पे परावर्तित हो गई। जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी वो पथ बी सी पे चल के दर्पण आर एस से सी पे टकराती है। तो ये बी सी पे चल के इस दूसरे दर्पण आर एस से बिंदु सी पे टकरा रही है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, और फिर इस वाले दर्पण पे भी टकरा के पुनः परावर्तित हो रही है सी डी के अनुदिश। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी जो रेखा है और सी डी ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं। तो हमने सर्वप्रथम यहाँ पे क्या करा है, दो रेखाएं हमने खींची हैं बी ई और सी एफ। ये हमें चित्र में नहीं दी थी, जो मैंने यहाँ पे काली डॉटेड लाइन खींची है। ये हमने इसलिए खींची हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो हमारा थ्योरम है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो बने हुए एकांतर कोण युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं, उसका सहारा लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे बी ई रेखा हमने खींची है जो पी क्यू पे लंब है, और सी एफ रेखा हमने खींची काल्पनिक रेखा जो आर एस पे लंब है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समांतर हैं, तो ऐसी रेखाएं जो उन पे लंब होंगी वो भी क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसलिए बी ई और सी एफ भी क्या होंगी, आपस में समांतर रेखाएं होंगी। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है कि एक कोई भी किरण जिस कोण से किसी तल पर गिरती है उसी कोण से वो परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस तल में देखें कि अगर हम बी को अभिलंब मान लें तो यहाँ पर हमारा आपतन कोण है 1 और परावर्तन कोण है 2, यानी ये आपतित किरण है ए बी और परावर्तित किरण हो गई बी सी।
तो कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार अगर हम CF को अभिलंब मान लेते हैं तो ये हमारी BC हम यहाँ पे आपतित किरण मानेंगे और CD परावर्तित किरण मानेंगे। तो आपतन कोण 3 जो है वो परावर्तन कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चूंकि ये दोनों रेखाएं BE और CF आपस में पैरेलल हैं और BC एक तिर्यक रेखा है, तो हमारे यहाँ पे बने हुए जो एकांतर अंतःकोण युग्म है वो बराबर होंगे, यानी जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तो रीजन हमने लिखा है BE इज पैरेलल टू CF और BC तिर्यक रेखा यानी बिंदु B और C पे काट रही है, तो कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा। रीजन एकांतर अंतःकोण युग्म। तो 1 और 2 आपस में बराबर थे, 3 और 4 आपस में बराबर थे। अब यहाँ पे सिद्ध हो गया कि 2 और 3 भी आपस में बराबर है, यानी जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ये जो योग होगा 1 और 2 का वो 3 और 4 के योग के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर है, साथ ही इनके आधे आधे भाग आपस में बराबर हैं। तो इस कारण इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात 1 और 2 जो मिलके हैं वो क्या है, 1 और 2 जो हैं कोण ABC के ही दो भाग हैं और 3 और 4 जो हैं कोण BCD के भाग हैं। तो इस आधार पे कोण ABC जो है कोण BCD के बराबर सिद्ध होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कोण ABC और BCD जो है अगर हम देखें तो दो रेखाओं BC और CD के मध्य तिर्यक रेखा BC द्वारा बने हुए एकांतर कोण हैं। तो चूंकि एकांतर कोण युग्म बराबर सिद्ध हो गए हैं, अतः इस आधार पर रेखाएं भी हैं जो हैं एक दूसरे के समांतर सिद्ध होती हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं में ही ऐसा संभव है कि उनके अंदर तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए एकांतर कोण युग्म क्या हो, समान हो। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के अंतिम शेष 2 प्रश्न 5वां और 6ठा प्रश्न जो है हल करने सीखे। तो उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।